प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे मैथ में चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हमारे एग्ज़ाम में NCERT ही बेस्ट बुक है, जिसके एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि NCERT के एक एक क्वेश्चंस को, उसके एक एक क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. यानी दो मित्रों अनि और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनि के पिता धर्म की आयु अनि की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनि और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस को समझना ज़रूरी होता है, और उसके बाद सबसे पहले जिनकी भी एज हमें पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पर अनि और बीजू की एज पूछी जा रही है, तो हम यह मानते हैं लेट द एज ऑफ अनि बी x ईयर एंड द एज ऑफ बीजू बी y ईयर्स। तो पहले स्टेप में क्या दे रहा है, अनि एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये 3 जो है, या तो अनि बीजू से 3 साल बड़ा है या अनि बीजू से 3 साल छोटा है। तो यह 3 जो है वो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। सेकंड स्टेप में कह रहा है कि धर्म जो अनि का फादर है वो उससे दुगना है, उसकी आयु दुगनी है। यानी धर्म्स एज 2x एंड कैथीज एज y बाई 2। चूँकि बीजू की एज कैथी की एज की दूनी है, तो यानी कैथी की एज क्या होगी, जो हमने बीजू की एज y मानी है वो उसकी आधी होगी। सो कैथीज एज इक्वल टू y बाई 2। क्लियरली धर्म इज ओल्डर देन कैथी। यहाँ समझने वाली बात सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अनि की एज अपने पिता की एज से आधी है, यानी पिता की एज अनि की एज से दुगनी है, और अगर बीजू की एज अनि की एज से बड़ी है, तब भी उसके पिता की उम्र जो होगी बीजू की उम्र से बड़ी ही होगी। और दूसरी चीज़, उसकी बहन कैथी की उम्र जो है वो बीजू की उम्र की आधी है। तो यानी जाहिर सी बात है कैथी की उम्र जो होगी वो अनि के पिता से कम होगी। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं क्लियरली धर्म इज ओल्डर देन कैथी। अब इस पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। सो 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। चूँकि क्या है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। इसे हम लोग अगर 2 एलसीएम लेते हैं तो सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन फॉर्म मिलेंगे। Thus the following 2 systems of linear equation। पहला x माइनस वाई इक्वल टू 3 यहाँ पॉजिटिव है। सेकेंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 60।
थर्ड में है x माइनस वाई इक्वल टू -3 और फोर्थ है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। इसे सॉल्व करते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो यह प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया। तो यहाँ देखिए y प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। 4x से x माइनस करेंगे तो 3x आएगा और 60 माइनस 3 इक्वल टू 57। यानी -3x और -57 यह दोनों कट जाएगा तो 3x इक्वल टू 57, x इक्वल टू 57/3 इक्वल टू 19। पुटिंग x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया जा रहा है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x के स्थान पे 19 माइनस वाई इक्वल टू 3। देन अगर हम इक्वल साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 19 माइनस 3 यानी y इक्वल टू 16। यह y की एज आई। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 x माइनस वाई इक्वल टू -3 से 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया। तो यहाँ देखिए y प्लस माइनस में है तो y कट जाएगा और -4x से अगर x को माइनस करते हैं तो -3x आएगा। यानी और यह -60 और -3 इक्वल टू -63। तो यानी x इक्वल टू -63/-3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 63/3 इक्वल टू 21। पुटिंग x इक्वल टू 21 इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में यह वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -3 तो x के स्थान पर 21 लिखते हैं, माइनस वाई इक्वल टू -3। तो माइनस वाई इक्वल टू -3 और 21 इक्वल साइड चेंज करेगा तो -21। तो ये हो गया -24। यानी यह माइनस माइनस कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 24। तो इस आधार पे पहली x की वैल्यू क्या है? वो अनी की एज है और y बीजू की एज है। तो जो x की वैल्यू y है वो क्या है? हेंस अनीज एज 19 ईयर्स, y यानी बीजूज एज 16 ईयर्स। सेकेंड केस में x अनीज एज 21 ईयर्स एंड बीजूज एज 24 ईयर्स। इट मीन्स कि अनी और बीजू की एज में 3 साल का अंतर है। तो यानी 16 + 19, यहाँ पर अनी को बड़ा दिखाया गया है बीजू से। सेकेंड केस में अनी जो है वो बीजू से छोटा है। पहले में अनी बीजू से बड़ा है और दूसरे में अनी बीजू से छोटा है। ठीक इस आधार पर अगर हम लोग अनी के पिता धर्म की आयु और बीजू की बहन कैथी की उम्र निकालना चाहेंगे तो वो भी हम इसी आधार पर निकाल सकते हैं। आप इसे ऐसे ही लगाएं। अब आइए देखते हैं इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital respective. एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो इसके लिए पहले हमने माना कि लेट पहला व्यक्ति जो है वो A है और दूसरा व्यक्ति जो है वो B है। लेट A हैज़ ₹X एंड B हैज़ ₹Y। एज पर क्वेश्चन x + 100 यानी x को अगर 100 मिलता है तो क्या हो जाएगा? x + 100
इक्वल टू y माइनस 100, चूँकि y ने दिया तो x क्या होगा, दुगना धनी बनेगा, यानी इसमें 2 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसमें क्या करेंगे, y माइनस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, x प्लस 100 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल साइड चेंज कर दें, तो x माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y, ये 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, और 200 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो 100 प्लस 200 इक्वल टू 300, यानी x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही दूसरा, अगर y को 10 रुपये मिल जाते हैं, यानी y प्लस 10 देगा कौन, x, यानी x माइनस 10, तो y जो है x से 6 टाइम्स रिच हो जाता है, यानी इसे x माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया y प्लस 10 इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10। इक्वल साइड चेंज करते हैं, तो ये हो गया 6x, और ये 6 और 10 क्या हो जाएगा, 60, और इधर से 10 गया तो ये माइनस 10, तो माइनस 70, और ये y इक्वल साइड चेंज किया तो ये क्या हो गया, माइनस y इक्वल टू 0, तो यानी 6x माइनस वाई माइनस 70 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनाना ही इम्पॉर्टेंट था। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल्स y y जो हैं इक्वल हो जाएंगी, तो यानी ये क्या हो गया, 6 2 जा 12x माइनस 2y माइनस 72 जा 140 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 हो गया। ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0, एंड थर्ड क्या है, 12x माइनस 2y माइनस 140 इक्वल टू 0, तो प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, प्लस माइनस को प्लस किया, तो ये माइनस 12x प्लस x इक्वल टू माइनस 11x, और प्लस 300 प्लस 140 इक्वल टू प्लस 440 इज इक्वल टू 0, और ये प्लस माइनस y क्या है, कट जाएगा, तो यानी माइनस 11x इक्वल टू माइनस 440, तो x इक्वल टू माइनस 440 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल टू 0 है, तो x के स्थान पर 40 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2y, और 300 को इक्वल साइड चेंज किया तो माइनस 300, यानी माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 माइनस 40, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340, देन माइनस y इक्वल टू माइनस 340 अपॉन 2, y इक्वल टू 170, तो यानी x की वैल्यू क्या आई, 40, और y की वैल्यू क्या आई, 170, तो यानी a के पास कितने रुपए होंगे, 40, और b के पास 170। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी इस क्वेश्चंस में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
तो मुझे यह एज्यूम करना पड़ेगा कि ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की जो जर्नी कंप्लीट करने में लगा हुआ समय है वो y आवर्स या y घंटे हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी बी y आवर्स, देन द डिस्टेंस कवर्ड x इंटू वाई। चूँकि हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यानी x इंटू वाई। केस नंबर 1, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 10, यानी जब ट्रेन की स्पीड जो है अपनी नियत चाल से 10 किलोमीटर पर आवर्स अधिक है तो स्पीड क्या होगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर y माइनस 2, मतलब जब अधिक तेज़ी से चलेगी तो उसका जो समय है वो घट जाएगा यानी y माइनस 2 आवर्स। इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, तो यानी डिस्टेंस क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 10 टू जा 20। एक्स वाई को जब आप इक्वल साइड चेंज करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। ये एक्स वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 10y इक्वल साइड इधर ले लेंगे और इक्वल टू माइनस 20, यह इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही सेकंड केस में व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, माने वो अपनी चाल से 10 किलोमीटर पर आवर कम चल रही है, एंड टेकन टाइम y प्लस 3 आवर्स, यानी उसे तब समय जो है ज़्यादा लगेगा। इन दिस केस डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। x इंटू वाई क्या है वो डिस्टेंस है, और फिर x और y में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, जैसे यहाँ पर ये एक्स वाई और एक्स वाई कट गया था, माइनस 3x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 30। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 हुआ। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। तो ये प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, तो ये देखिए माइनस 10y और प्लस 10y क्या होगा, कट जाएगा, और यह बचा यहाँ पे x इक्वल टू 50, यानी x इक्वल टू 50, यह क्या हुई x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, यानी पुटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20, यानी 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। तो माइनस 10y इक्वल टू 52 जा 100, इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस 20 माइनस 100, y इक्वल टू माइनस 120 बाई माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 12। x क्या था स्पीड ऑफ ट्रेन और y क्या था टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी। सो स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन 12 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। तो हमें इस तरीके से स्पीड मालूम हो गई और टाइम मालूम हो गया, तो लेंथ ऑफ जर्नी निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम 50 इंटू 12 इक्वल टू 600 किलोमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं।
अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। If 3 students are less in row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यह एक क्लासरूम में बच्चों के संख्या के आधार पर रो का निर्धारण होना है। तो हम इसमें सबसे पहले मानते हैं लेट एक्स स्टूडेंट इन ईच रो, यानी प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट्स की संख्या एक्स है, एंड वाई टोटल रो इन क्लासरूम, और उस क्लासरूम में टोटल रो जो है, टोटल पंक्तियां जो हैं वो वाई हैं। Therefore, total number of student x into y. Case first, when 3 students extra in each row. जब 3 बच्चे हर पंक्तियों में ज़्यादा हैं तो यानी x plus 3, then number of row becomes, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी y minus 1, ठीक ना, क्योंकि 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है, तो y minus 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1। एक्स वाई इक्वल टू एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, फिर x को -1 में करेंगे तो माइनस एक्स, फिर 3 को y में करेंगे तो प्लस 3y, और 3 को -1 में करेंगे तो -3। यानी यह और ये दोनों कट जाएंगे। फिर इसे जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हुआ। ऐसे ही केस सेकंड में व्हेन 3 स्टूडेंट्स लेस इन ईच रो, माने जब प्रत्येक पंक्तियों में 3 बच्चों की संख्या कम होती है तो यानी x माइनस 3, देन नंबर ऑफ रो बिकम्स, तो पंक्तियों की संख्या क्या होती है 2 बढ़ जाती है, यानी y प्लस 2। तो x इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। इसे आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6, यानी 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 2 हुआ। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, प्लस माइनस का प्लस किया। आप देखो ये 3y माइनस प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। ये हुआ माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9, इक्वल साइड चेंज किया तो x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है x माइनस 3y, x यानी 9 माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इक्वल साइड 3y चेंज किया तो ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। 3y इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x क्या थी स्टूडेंट्स इन ईच रो, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो x यानी 9, एंड नंबर ऑफ रो इन ईच क्लासरूम y इक्वल टू क्या है 4 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई यानी 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। तो इस तरीके से एक क्लासरूम में टोटल बच्चों की संख्या क्या है, एक रो में 9 है, और क्लास में रो कितने हैं 4। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है इन ए ट्रायंगल ABC C इक्वल टू 3 इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। यानी एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3B के और एंगल 3B बराबर है
2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। हमने माना लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इक्वल टू वाई, देन एंगल सी इक्वल टू, चूँकि 3 इंटू बी होता है इसलिए एंगल सी इक्वल टू 3y। 3 इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, तो b क्या है y है, तो इसलिए 3y इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स और b y, तो 3y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 3y, यह जो है इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यानी यह और ये माइनस हो जाएंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 1 हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग होता है। तो x प्लस वाई प्लस 3y, चूँकि c क्या था 3y इज इक्वल टू 180, देन x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 2 के x वेरिएबल्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, यानी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8y इक्वल टू 360। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3 क्या है 2x प्लस 8y इक्वल टू 360 डिग्री, तो प्लस का माइनस किया, प्लस का माइनस किया, प्लस का माइनस किया, तो 2x प्लस माइनस है, ये कट जाएगा। फिर ये हो गया माइनस 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 9y इक्वल टू माइनस 360, तो y इक्वल टू माइनस 360 अपॉन माइनस 9, तो 9 4 जा 36, तो यानी ये आया y की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक, अब y की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 40 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2x माइनस वाई के स्थान पर 40 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो यानी 2x इक्वल टू इक्वल साइड 40 को चेंज करेंगे तो प्लस 40 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 40 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 20 डिग्री। हैंस x क्या हो गया 20 डिग्री, हैंस a इक्वल टू 20 डिग्री, b इक्वल टू 40 डिग्री एंड c इक्वल टू 3y, तो चूंकि y की वैल्यू क्या है 40 है, यानी b की वैल्यू, तो 3 इंटू 40 इक्वल टू 120, तो एंगल c इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करते हैं, आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।